अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैथ्स की आपकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो हमारा लेक्चर 3 है, लेकिन मैंने उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई थी। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से भी आए, उसके अलावा भी पूछा जाता है आपसे। तो चैप्टर 1 में जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको कराया। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, यूज़ बोथ सेट बिल्डर फॉर्म एंड स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आपने टैबुलर फॉर्म भी इस्तेमाल करनी है और सेट बिल्डर फॉर्म भी इस्तेमाल करनी है सेट को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि टैबुलर फॉर्म क्या होती है। जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली एलिमेंट्स में दिखा रहे होते हैं तो ये टैबुलर फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? टैबुलर फॉर्म। जैसे मैंने आपको कहा नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो अब इन क्लास के बच्चों के नाम डायरेक्टली लिखेंगे और हर बच्चे के नाम के बीच में कॉमा लगा देंगे, तो ये टैबुलर फॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? और जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। लेकिन जब आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो उसका अलग तरीका होता है। हम ऐसे करते हैं x बाई एक्स बिलोंग्स टू, फिर यहाँ पे आपकी कोई नंबर वाली कंडीशन नहीं है कि आप इस तरह करके लिखें। आप डायरेक्ट लिख देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास, लेकिन ये x बाई एक्स और ये बिलोंग्स टू आपने लिखना ज़रूरी है। ये मैं आपको बताऊँगी अभी ये क्या है, लेकिन हम पहले पहला क्वेश्चन पढ़ लें। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 6, मतलब 2 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। ठीक है, 2 से बड़ा और 6 से छोटा। और किस फैमिली से है ये? पॉजिटिव इंटीजर्स की। किसकी फैमिली से है ये? जी बिल्कुल, पॉजिटिव इंटीजर्स की। मैं आपको बता चुकी हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। किस में होते हैं? प्लस में। +1 से शुरू होते हैं। आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं 2 से बड़ा और 6 से छोटा। ग्रेटर दैन 2 और लेस दैन 6 लिखा हुआ है, मतलब 2 से बड़ा और 6 से छोटा। 2 और 6 को आप काउंट नहीं करेंगे। अगर आपको कहा जाता है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2, तो फिर आप 2 को भी लेते हैं और यहाँ पर आप क्या कहते हैं, यहाँ 2 यूज़ करते हैं। लेकिन आपको कहा है 2 से बड़ा और 6 से छोटा, तो वो कौन कौन से होंगे? 3, 4 और 5। मैंने इनको डायरेक्ट सेट के अंदर लिख दिया। लेकिन अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होगी? तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है x बाई एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, z प्लस करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? पॉजिटिव इंटीजर में z प्लस, नेगेटिव में z माइनस। फिर कैप, ये कैप का निशान है। किसका निशान है? कैप का। मैंने यहाँ लिखा है ये ई का निशान जो होता है इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको हम कैप कहते हैं। आफ्टर विच कंडीशन इज़ रिटन, जिसके बाद हम अपनी कंडीशन को लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा पहले मैंने फैमिली लिखी कि इसकी फैमिली पॉजिटिव इंटीजर्स है, फिर मैंने कैप का निशान लगाया। ठीक है, फिर मैंने 2 लिखा, x को बीच में रखा क्योंकि x वो सारे नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। आती है ये बात समझ आपको? ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है आपका? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 20 एंड डिविजिबल बाय 5। देखिए 20 से छोटा और 5 से डिवाइड हो जाए, मतलब 5 से पूरा पूरा कट हो जाए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और 20 को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लेस दैन 20 बोला है। लेस दैन और इक्वल टू 20 बोला हो तो हम 20 को लेते हैं, तो हम 20 को काउंट नहीं करेंगे। इसमें कौन से 3 नंबर आ गए? एक 5, एक 10 और एक 15, क्योंकि 20 से छोटे और 5 से डिवाइड होने वाले ये 3 ही नंबर हैं जो 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दी सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी बी की। क्या कंडीशन है ये? y बाय वाई। उसको मैंने x ले लिया, उसको मैंने y ले लिया। कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ, जो भी आप एलिमेंट मान रहे हैं, लेकिन जो यहाँ लिखेंगे वही आप कंडीशन में भी लिखेंगे। बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि फैमिली पॉजिटिव इंटीजर्स की आ रही है। अब इसको मैं लिख नहीं सकती। अगर मैं 20 डिवाइड बाय 5 लिख दूँ इस तरीके से, 20 डिवाइडेड बाय 5 लिख दूँ, तो ये बात पूरी नहीं होती, क्योंकि 20 से डिवाइड होगी तो फिर पॉइंट में भी आंसर आएगा। ठीक है, इसको कर दें तो 20 को एक दफ़ा डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर तो 4 आ रहा है। 20 डिवाइडेड बाय 5 तो 4 बनता है ना, तो क्या होगा? आप खाली 4 लिख देंगे इसकी टैबुलर फॉर्म में, लेकिन इसकी टैबुलर फॉर्म में 5, 10 और 15 आना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ आपको? क्या कह रही हूँ मैं? ऐसी कंडीशन लिखेंगे जिससे आप जो है 5, 10 और 15 लेके आए। वहाँ से अगर मैं 20 बाय 5 लिख देती तो यहाँ से 4 बनता, ये नंबर नहीं बनते। तो मैंने क्या लिखा? y इज़ लेस दैन 20 डेट इज़ डिविजिबल बाय 5। 20 से लेस दैन हो और 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये इसकी टैबुलर सेट बिल्डर फॉर्म है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। 4 और 12 के दरमियान आने वाले नेचुरल नंबर लिखें। 4 और 12 के बीच में जो आएंगे, 4 और 12 को काउंट नहीं करेंगे। तो आपने लिखा क्या? 5, 6, 7, 8, 11 तक लिख दिया। ये आपकी टैबुलर फॉर्म हो गई। ठीक है, पूरे आपने 11 तक लिखे, नंबर 5 से लेके 11 तक। और इसकी हमने सेट बिल्डर फॉर्म कैसे दी? ए जो है वो आपका सेट है, z बाय z कर दिया, बिलोंग्स टू n।
नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। कैप के बाद हमने कंडीशन दी 4 से बड़ा और 12 से छोटा होना चाहिए z, तो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों का इस्तेमाल किया इसके अंदर। अब इसके बाद लास्ट है हमारे पास आ सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, शुरू किए 6 प्राइम नंबर जो कि 2, 3, 5, 7, 11 और 14 है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में T/T बिलोंग्स टू P, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को पीछे शो करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में बुक के फर्स्ट पेज पे तमाम नंबर्स के सेट मौजूद हैं जिसमें इनकी स्पेसिफिकेशन और सैम्पल मौजूद है। अब कैप के बाद मैंने निशान दिया 2 और यहाँ मैंने इक्वल टू का निशान लगाया है, ये देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब है 2 भी काउंट होगा। जब ये नीचे डैश लगा देते हैं इसका मतलब होता है ये भी काउंट होगा, तो 2 भी काउंट होगा। 2 से ग्रेटर हो, 2 और 2 से ग्रेटर 13 और 13 से लेस। मैंने यहाँ लिखे थे टेबलर फॉर्म में, तो मैंने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी इसी हिसाब से बनाई कि अब इसके दरमियान आने वाले तमाम प्राइम नंबर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है बुक के अंदर, ज़रा इसको आप गौर से देखिए। ठीक है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट और नॉट। प्लीज़ आप अपनी बुक भी साथ रख के बैठिएगा ताकि आपको ज़रा आसानी हो। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट, कि इनमें से कौन कौन से सेट जो हैं वो नल सेट हैं, मतलब खाली सेट हैं। तो नल सेट के लिए आप इसको देखें गौर से, क्या लिखा हुआ है इसमें, X by X इज़ अ लेटर बिफोर A इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A से पहले आने वाला जो लेटर होता है वो कौन सा होता है, कोई होता है या नहीं होता, नहीं होता ना A से पहले कोई भी। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, नल सेट। क्या लिख देंगे, नल सेट। ठीक है, इसके बाद आपके पास है x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5। 5 में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि आंसर 5 आए, तो क्या प्लस करेंगे भाई, 0। क्या प्लस करेंगे, 0। ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, 0, तो ये नॉट इक्वल टू नल सेट होगा। क्या होगा, ये नल सेट नहीं है, नॉट इक्वल टू बना के मैंने काट दिया इसको। इसमें लिखा हुआ है x इज़ लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर होता है, नहीं होता। तो ये क्या हो गया, नल सेट। ये क्या है आपका, नल सेट। इज़ अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वॉज अ वुमेन। ऐसा कोई प्रेसिडेंट, सदर आपके पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म बना हो वो औरत हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ये भी क्या है आपका, नल सेट। अब क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दी सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ये आप ट्रू फॉल्स की तरह से इसमें मार्किंग करेंगे, जो फाइनाइट है उसके आगे फाइनाइट लिख देंगे, जो इनफाइनाइट है उसके आगे इनफाइनाइट। जैसे मैंने यहाँ पे नल लिखा, नॉट नल लिखा, इसी तरीके से आप जो है इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट लिखेंगे। द मंथ ऑफ अ ईयर काउंटेबल है, आप लिख देंगे फाइनाइट में, खाली एफ लिख रही हूँ, पूरा फाइनाइट लिखेंगे। द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, काउंट कर सकते हैं आप, जितने स्टूडेंट आपकी क्लास में आप सबको काउंट कर सकते हैं। ज़्यादा 50 होंगे, 60 होंगे, लेकिन काउंट तो कर सकते हैं ना, तो ये है फाइनाइट। द डेज इन अ ईयर काउंटेबल है, 365 होते हैं, कभी 365.25 हो जाते हैं इन अ ईयर। एक साल में पूछो जो अप्रॉक्स जो है 365 है, तो ये भी फाइनाइट है। क्या है, अब ये 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता, हम इसको कंप्लीट करके स्टॉप नहीं कर सकते, तो ये है इनफाइनाइट। क्या है ये, जी बिल्कुल। अब कह रहे हैं सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इतनी लाइनें जो एक पॉइंट से गुजर जाएं, ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, 1 गुजारी, 2 गुजारी, 3 गुजारी, 4 गुजारी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब गुजारते जाइए, कितनी लाइनें भी इसमें से इसको टच करके गुजर सकती हैं। तो ये क्या होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट, ये होगा इनफाइनाइट। क्या होगा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इनफाइनाइट। ये क्या है, सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। अब ये 2 गिवन पॉइंट है, इस पर से कितनी लाइंस जाएंगी, अगर आप स्केल रख के निकालें तो 1 चली जाएगी, ज़्यादा 2 चली जाएंगी, ज़्यादा 3 चली जाएंगी, उसके बाद तो ये लाइन से बाहर आने लगेंगी, तो ये क्या होंगी, फाइनाइट। वैसे तो एक ही लाइन गुजरती है दोनों पॉइंट पे से, क्योंकि अभी आपने ज्योमेट्री इतने अच्छे से पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको ये चीज़ अभी क्लियर नहीं कर सकती हूँ कि जब 2 पॉइंट्स होते हैं, अगर उनमें से एक मखसूस लाइन गुजारें, इन 2 पॉइंट से ही गुजरनी चाहिए, तो वो सिंगल लाइन होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप एक और ड्रॉ कर दें, 3 ड्रॉ कर दें, इसको जितना गहरा कर दें वो आपकी मर्ज़ी, तो ये फाइनाइट होती है। क्या होती है,
ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। क्वेश्चन 4 आगे हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे इंशाल्लाह। आप इसको कंप्लीट कीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़रा इसको गौर से पढ़िए, फिर हम इसको समझते हैं कि इसमें करना क्या है। कह रहे हैं गिवन सेट एस, आपको एक सेट दिया हुआ है एस, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब +1 से सो ऑन चलते जाएंगे। फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, एस के प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तमाम ही प्रॉपर होंगे क्योंकि ये तो इन्फिनाइट होगा, इसका इम्प्रॉपर बना ही नहीं सकते आप। दैट आर ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, मगर एस के ऐसे सबसेट बनाएं जो ए के भी हों, मतलब दोनों की कॉमन, एस और ए के दोनों के कॉमन सबसेट निकालने हैं। अब ए क्या है आपका? इंटीजर लेस देन 3, तो यहाँ इन्होंने लिमिट कर दिया। क्या कर दिया? लिमिट कर दिया कि 3 से छोटे। तो हमारी जो नंबर लाइन होती है जिस पे हम इंटीजर्स को लेते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये प्लस में बढ़ता जा रहा है, ये माइनस में बढ़ता जा रहा है, -1, -2, -3। कह रहे हैं लेस देन 3, 3 से छोटे अगर आप उठाएं तो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं? 2, 1, 0, -1, -2, इस तरफ चलता रहेगा। लेकिन जब पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं तो वो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन यहाँ तक चलता जाएगा यहाँ तक। एंड इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने डॉट 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 डाल दिया, ठीक है। लेकिन लेस देन 3 का मतलब है कि 3 से छोटे, एक साइड में आप उस तरफ जाएंगे और एक साइड में इस तरफ आएंगे, तो दोनों के कॉमन कौन बन रहे हैं? 1, 2। तो पहले हमने इसके कॉमन निकालने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, कोशिश कीजिए इसको समझने की। एस जो थे वो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, मैंने 1, 2, 3, 4 के बाद डॉट डॉट डाल दिया यहाँ कि यहाँ से चलते जाएंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर है। 0 क्योंकि न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव में लेंगे उसको ना नेगेटिव में लेंगे। अगर आपको पॉजिटिव से पीछे की तरफ बोल के बीच में आ गया ठीक है, लेकिन 0 आपका न्यूट्रल है, इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काउंट नहीं कर सकते। नाउ अब आपने क्या करना है, इन दोनों की जो कॉमन है वो कौन कौन से होंगे? 1, 2, जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में समझाया कि पॉजिटिव और लेस देन 3 दोनों की कॉमन कौन से निकल रहे हैं? 1, 2। तो मैंने इनका इंटरसेक्शन कर दिया। क्या कर दिया? इन दोनों का इंटरसेक्शन। कॉमन क्या आया? 1, 2। अब मैं 1, 2 ही का पावर सेट बनाऊंगी, सबसेट बनाऊंगी, तो मेरे पास इस ब्रैकेट का कार्डिनल नंबर कितना आ रहा है इस सेट का? 2, क्योंकि ये एक सेट है, इसका नाम एस इंटरसेक्शन ए है, लेकिन ये है एक सेट, इसका कार्डिनल नंबर 2 है। मैं एन पी एस इंटरसेक्शन ए निकालूंगी, मतलब पावर सेट निकालूंगी किसका? एस इंटरसेक्शन ए का। वही फॉर्मूला लगाया, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 है क्योंकि 2 एलिमेंट है, 4 हो गया। अब मैंने इसको सॉल्व किया। पहला हमेशा क्या होता है? खाली, मैंने खाली बनाया एक। फिर होता है सिंगल सिंगल, 1 और 2 को सिंगल सिंगल बना दिए, 3 सबसेट हो गए। फिर एक सबसेट आया 1, 2। आप कहेंगे ये तो इम्प्रॉपर हो गया, लेकिन ये इम्प्रॉपर इसके हिसाब से है, एस के हिसाब से नहीं। हमें एस के इम्प्रॉपर चाहिए थे, तो ये तमाम एस के इम्प्रॉपर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एस के इम्प्रॉपर होंगे, लेकिन ये वो एस के इम्प्रॉपर हैं जो एस के साथ साथ ए के भी सबसेट हैं। तो एस और ए ये दोनों के सबसेट हैं और ये एस से इम्प्रॉपर हैं। दोनों कंडीशन प्रूव हो रही हैं, यही आपका आंसर है। समझ आ रही है मेरी बात? उन्होंने कहा था एक सेट है एस जिसमें तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, तो 1 से सो ऑन चलता जाएगा। फिर एक सेट ए है जिसमें लेस देन 3 जाएंगे, तो 3 से लेस देन का मतलब है 2, 1, 0, 1, -1, -2, इस तरह से आपकी लाइन जा रही है। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा था वो क्या था? 1, 2। क्या था? तो मैंने प्रॉपर्ली तौर पे समझाने के लिए एस इंटरसेक्शन ही करके बता दिया, वरना आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी दोनों, ये वाला स्टेप भी नहीं करें, ये वाला भी नहीं करें, ये वाला भी नहीं करें, चलता है, डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। कि आपने बता दिया 1, 2 कॉमन है, तो इन्हीं दोनों के सबसेट जो होंगे वो इस्तेमाल होंगे। खाली तो सबका ही, सभी का पहला सबसेट खाली होता तो आएगा। ये दोनों कॉमन नंबर थे तो इनका सिंगल सिंगल, फिर इनका डबल। कोई और नंबर भी इन दोनों में कॉमन आ रहा होता तो मैं उसको भी यूज़ करती, लेकिन नहीं है तो मज़ीद इसको यूज़ नहीं करूँगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है इफ़ ए, अगर ए में आपके पास ABCD 4 एलिमेंट हैं, तो आप इसका प्रॉपर सबसेट अलग करें, ए में लिखें, और इम्प्रॉपर बी में लिखें। उससे पहले हमें सबसेट पता होना चाहिए इसके। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए आपका ABCD है, NPA निकाला, ठीक है। मतलब कितने नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे? 2 की पावर 4, 2 की पावर 16 पावर सेट बनने हैं इसके। मैंने यहाँ पे ये पावर सेट बनाए हैं, ठीक है। पहला खाली,
सिंगल 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 सिंगल, 4 सिंगल, फिर डबल, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी, देन सी डी। मैं लास्ट वीडियो में ही आपको समझा चुकी हूँ पावर सेट वाली, जिसने नहीं देखी है वो भी देख लें। ये ए बी को कॉमन लेके सी के साथ, ए बी को कॉमन लेके डी के साथ, फिर सी डी को कॉमन लेके ए के साथ, सी डी को कॉमन लेके बी के साथ, ये बना। और ये आपका लास्ट बना ए बी सी सी डी, क्योंकि ये बिल्कुल ए के बराबर हो गया, क्योंकि ए सेट भी ए बी सी डी था, इसलिए ये इम्प्रॉपर है। और बाकी तमाम आपके क्या हैं, प्रॉपर सबसेट है, जिन्हें मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन ए है प्रॉपर सबसेट, इसको उतारेंगे। आपके जो 15 प्रॉपर सबसेट हैं वो आपने इसमें लिख दिए, जो मैं आपको अभी पीछे बता चुकी हूँ कि ये सारे आपके प्रॉपर सबसेट हैं। और जो एक इम्प्रॉपर सबसेट है वो आपने इम्प्रॉपर बी के क्वेश्चन के नीचे लिखा। अब सी में आपको क्या कह रहे हैं, इसके सी पार्ट में, सी पार्ट में कहते हैं 2 सेट हैं बी एंड सी, ठीक है, दैट आर सबसेट ऑफ ए। ये ए के सबसेट हैं, ए के बराबर नहीं होंगे, ए से कम ही होंगे कुछ। बी जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट है। क्या है, मतलब सी सुपर सेट है और ये सबसेट है। बी सी में से निकला है लेकिन बिल्कुल उसके जैसा नहीं है। तो जो भी आप सी का सेट लेंगे, वही आप उससे कम करके आप बी का लेंगे। जैसे कि ये आपका सेट है, ठीक है, मैं सी सुपर सेट है और बी सबसेट है, तो सुपर सेट हमेशा बड़ा होता है, सबसेट उससे कम होता है। ठीक है, तो सी में आपने लिया है ए बी सी, क्योंकि अब ए में हमारे पास ए बी सी डी पूरा था, मैंने डी हटा दिया ताकि ये दोनों सबसेट हो जाएं। ठीक है, ये भी सबसेट हैं, दोनों ए के, ए से निकले हैं दोनों, लेकिन सी से निकला है क्या, बी सबसेट बट नॉट इक्वल, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है। क्या है, क्योंकि सबसेट भी है और इक्वल नहीं है, इसका एक हिस्सा है इसके बराबर नहीं है, इसलिए मैंने इसमें से सी कम कर दिया, तो बी इसका सबसेट हो गया। ठीक है, इसमें आप ए भी ले सकते थे, खाली मैंने ए भी ले दिया, आप खाली ए भी ले सकते थे कि वो भी सबसेट हो, खाली ब्रैकेट भी इसका सबसेट होता तो आप खाली ब्रैकेट भी लिख सकते थे, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसकी जगह आप इसका कोई सा भी सबसेट, क्योंकि ट्रिपल है, इसके 8 सबसेट बनेंगे। आपको पता है, पहला सिंगल, पहला खाली, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल। आप बी सी भी ले सकते थे, आप ए सी भी ले सकते थे। ठीक है, आप कोई सा भी सबसेट इसका यूज़ कर सकते थे, जितने भी इसके बनते हैं, तो मैंने ए भी चूज़ करके लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ, ज़रूरी नहीं आप यही सबसेट लिखें। इसके 8 सबसेट बनते हैं, 8 में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं बी की जगह, सी का सबसेट जो प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है, नाउ अब 2 सेट है हमारे पास, बी और सी, जो सबसेट भी हैं और इम्प्रॉपर भी हैं। ए सी ए के तो प्रॉपर सबसेट होंगे, लेकिन आपस में इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर इक्वल टू का निशान है, मतलब दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बिल्कुल बराबर। आपका सेट ए है ए बी सी, और सॉरी बी है ए बी सी, तो सी भी क्या है, ए बी सी। जब ये इम्प्रॉपर होगा, अगर इसमें से एक भी चेंज हो गया तो ये इम्प्रॉपर नहीं होगा, इसमें से एक भी कम हो गया तो चेंज तो नहीं कर सकते, फिर तो सबसेट ही नहीं हुआ। सी आपका सुपर सेट है, इसके तमाम एलिमेंट आपके बी में मौजूद हैं, तो बी जो है इसका क्या है, सबसेट। ये सुपर सेट है और ये सबसेट, क्योंकि ये दोनों बराबर है, सबसेट एंड आर इक्वल, इसलिए ये इम्प्रॉपर है। क्या है, इम्प्रॉपर। आप इसकी जगह कोई सा भी सबसेट ले सकते हैं जो कि ए का हो, ए में 4 एलिमेंट्स है तो 16 सबसेट बनते हैं, तो उसका कोई सा भी सबसेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ए बी सी यूज़ किया, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पूरे 16 सबसेट बनेंगे, 16 में से कोई सा भी ले लें, ये दोनों तो इक्वल ही आएंगे, तो आप इन दोनों को सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कम करना होगा। तो आपने चाहे बी सी डी लिया होता तो आप यहाँ पे बी सी लिख सकते थे, तो आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं। बस ये ख्याल है, सी में ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, बी में कम, जब ये प्रॉपर होगा, और सी और बी बराबर होना चाहिए जब ये इम्प्रॉपर होगा। तमाम सबसेट ए के ही हैं। ठीक है, नाउ इसलिए मैंने पूरे 16 पहले बना दिए थे, इसी सबसेट में से ये सारे लिए गए हैं, आप कोई से भी लेके बना सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए बी सी डी। इतनी बार मैं आपको ये करवा चुकी हूँ, दोबारा नहीं करवा रही हूँ, आप ये खुद करेंगे। इसमें नंबर ऑफ पी ए भी निकालना है, इसका मतलब नंबर ऑफ पी ए ही होता है, वही 2 की पावर n करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ येस स्पेसिफाई द सेट। कह रहे हैं ऐसा कोई सबसेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, मतलब उसका सबसेट हो लेकिन वो बिल्कुल उसकी जैसा ही हो। तो यहाँ ऐसा होता है, वो है खाली ब्रैकेट, जो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसका सबसेट वो खुद ही होता है, खाली का खाली।
वो इम्प्रॉपर होता है, उसको कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ये रहा हमारे पास आ सेट विच हैज़ ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट इसका कोई नहीं होता, सिर्फ इम्प्रॉपर होता है क्योंकि ये खाली होता है। सेट हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है। तो हम 7 के आंसर में क्या लिखेंगे? येस। पहले तो लिखेंगे येस होता है अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है। मैंने बता दिया वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से आप कोई भी बात लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट हो, दूसरा इम्प्रॉपर हो, तो वो कौन सा होता है? सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे कि ए में अभी 1 नज़र आ रहा है, तो इसका जब पावर सेट बनेगा एक खाली होगा और एक सिंगल, ठीक है। ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है, तो इसका एक ही प्रॉपर सेट है, जो आप कह सकते हैं सेट हैविंग ओनली वन प्रॉपर सबसेट। वो कौन सा होता है? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। तो इसका आंसर सिर्फ ये है। आप ये भी लिख सकते हैं, आप इसकी एग्जाम्पल भी लिख के अपने पास रख सकते हैं ताकि आइंदा फ्यूचर में आपको आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ अगर NA मतलब कार्डिनल नंबर किसी सेट का 10 है, उसके अंदर 10 एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे? तो हम 2 की पावर 10 करके सॉल्व करेंगे, लाइक दैट। मैंने लिखा NA 10 है और NPA कितना होगा? 2 की पावर n। n की जगह 10 रखा, जब भी 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आएगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये देखिए, यहाँ मैंने 10 को 2 को 10 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। मल्टीप्लाई करते जाइए 2 से, आंसर आते रहेंगे इसी पैटर्न में। लास्ट में आपके पास जब 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1024 ही आएगा। आप चाहे तो उसको रफ वर्क में कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यूज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट बनाने के लिए कोई सेट बिल्डर फॉर्म लिखें, मैं आप सेट बताएं जिसका आंसर नल सेट आता हो। तो मैंने कोशिश की है इसको करने की, आप भी कर सकते हैं किसी दूसरे तरीके से भी। मैंने कहा x बाय x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, कैप के बाद मैं कंडीशन दे रही हूँ 6 से बड़ा हो और 5 से छोटा। तो ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है जो 6 से बड़ा हो जाए और 5 से छोटा हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इसका सेट नल सेट होगा। अब आप ये भी लिख सकते हैं एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा कोई ऑड नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो जाए तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसका आंसर नल सेट है। जैसे आप पहले कर चुके हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेस देन बिफोर ए, वो भी नल सेट की एग्जाम्पल थी, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जो मैंने लिखी है वो भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप वही फॉलो करें जो मैंने किया। अगर आप कुछ अलग से करके दिखाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आपको वाकई समझ में आया है, तो आपने इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश की। आप प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं प्राइम नंबर इक्वल टू 4, वो भी आपका गलत हो जाएगा, वो भी नहीं होता, नल सेट होता है, ठीक है। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, क्योंकि इवन तो प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, 2 के बाद इवन कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। आप लिख सकते हो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो वो भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी कंडीशन लगा सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म की। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, इसको पहले समझ लें फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। आपने कंसीडर करना है एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4, 4। फाइंड द प्रॉपर सबसेट बी। अब इसका प्रॉपर सबसेट चाहिए, इसके बराबर नहीं, इससे कम होना चाहिए, जो कि ए का सबसेट हो, ठीक है। फिर ऐसा सी चाहिए जो बी का सबसेट हो, मतलब हमने बी बनाया जो ए से छोटा था, सी बनाएंगे जो बी से भी छोटा होगा, और डी बनाएंगे जो सी का भी सबसेट होगा। इट्स मीन बी में ए से कुछ कम हो, सी में बी से कुछ कम हो और डी में सी से भी कुछ कम हो। तो मैंने कोशिश की है इसकी, देखें ये हमारे पास ए था 1 2 3 4, मैंने इसका बी सबसेट बनाया जिसमें मैंने 4 कम कर दिया, तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है। ये इसका सबसेट है, प्रॉपर भी है क्योंकि इक्वल नहीं है। फिर मैंने क्या किया? सी बनाया जो कि बी का सबसेट होगा, तो मैं 1 2 भी ले सकती हूँ, 2 3 भी ले सकती हूँ, 1 3 भी ले सकती हूँ, कोई सा भी ले सकती हूँ। यहाँ पर भी मैं कोई सा भी 3 वाला ले सकती थी, क्योंकि इसके 3 वाले 4 सबसेट बनते हैं। अगर आप बना के देखें पूरे सबसेट 16 सबसेट बनेंगे, तो मैं यहाँ 3 वाला सबसेट लूँगी तो वो कोई सा भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकते थे, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे जो यूज़ कर रहे हैं उसी का सबसेट बनाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ आप 2 3 4 ले लें और यहाँ 1 2 ले लें, तो उसी में से निकलना चाहिए जो कि बी में मौजूद हैं, वही सी के अंदर होने चाहिए, जो सभी आप सबसेट ले रहे हैं। तो मैंने सी में मज़ीद कम कर दिया, 1 2 कर दिया, ठीक है। मैं 2 3 भी कर सकती हूँ, मैं 3 1 भी कर सकती हूँ। तो डी जो भी मैं लूँगी वो ऐसा लूँगी जो मेरे सी में मौजूद हो। तो मैंने क्या किया? डी के लिए एक और कम कर दिया।
अब डी जो है वो सी का सबसेट हो गया क्योंकि डी सी में से निकला है, सी जो है वो बी का सबसेट हो गया क्योंकि सी बी के अंदर से आया है, बी जो है वो ए का सबसेट है क्योंकि बी ए के अंदर से आया है। आप इसकी कोई सी भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसको भी चेंज करके कर सकते हो, चेक करवा के देख सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पेपर में यही नंबर है, 1 2 3 4 की जगह ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको डिफरेंट तरीके से भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वलेंट सेट और नॉट। देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इक्वलेंट होने के लिए इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट का बराबर होना ज़रूरी है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है A B C और B 1 2 3। अगर मैं देखूँ मेरा पार्ट A जो है इसमें A B C और 1 2 3 है, तो सेट A का कार्डिनल नंबर भी 3 आ रहा है और सेट B का कार्डिनल नंबर भी 3 आ रहा है, दोनों में 3 3 एलिमेंट हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो एलिमेंट सेम हो या नहीं हो, मुझसे इक्वलेंट पूछा है कि बराबर है या नहीं है। इक्वल नहीं पूछा, इक्वल का मतलब होता है एक जैसे, बिल्कुल एक जितने पूछा है, क्या ये एक जितने हैं, तो मैं बोलूँगी येस। क्लास 2 में और क्लास 3 में क्या स्टूडेंट इक्वलेंट है, तो आप बोलेंगे इधर भी 20 की स्ट्रेंथ है, इधर भी 20 की है, तो ये इक्वलेंट है। लेकिन वो इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि जो बच्चे 2 क्लास में वो 3 में नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो इक्वल कभी भी नहीं हो सकते। हाँ इक्वलेंट हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल होने के लिए एक जैसा होना ज़रूरी है। तो ये दोनों इक्वलेंट है, ये इक्वलेंट का निशान था, इस तरह से लगता है इक्वलेंट का निशान, जो आप अलिफ के ऊपर मदा लगाते हैं ना, इस टाइप का होता है ये, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, ओके ठीक है। तो ये दोनों इक्वलेंट थे। अब मेरे पास बी सेट है, ये देखिए आप बुक में 1 2 3 4 और ABC, इसका कार्डिनल नंबर 4 होगा और इसका G 3 होगा। मैंने लिखा NA 4 है और NB 3 है। तो जब मैंने इसको किया तो इन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम नहीं है, तो ये इक्वलेंट नहीं हो सकते, ना ही इक्वल हो सकते हैं। तो मैंने कार्डिनल नंबर में इक्वल लगाया क्योंकि मुझे कार्डिनल नंबर इक्वल चाहिए, ये इक्वल नहीं था इसलिए मैंने कट कर दिया। फिर मैंने कह दिया कि जब इसके कार्डिनल नंबर इक्वल नहीं है तो ये इक्वलेंट नहीं हो सकते, तो मैंने इसका इक्वलेंट भी कट कर दिया। ऐसे ही आप भी कट करेंगे, इसका मतलब होता है नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं और 6 से छोटे होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं इसमें, इसलिए मैंने इसका कार्डिनल नंबर 5 लिखा। बी में मुझे वॉवल्स दिए हुए, ये भी 5 है, तो मैंने कार्डिनल नंबर 5 लिखा। दोनों का कार्डिनल नंबर सेम था तो दोनों क्या हुए, इक्वलेंट। भले दोनों में एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन कार्डिनल नंबर सेम होने की वजह से ये इक्वलेंट कहलाएंगे। और अगर एलिमेंट भी सेम होते तो फिर ये इक्वल हो जाते हैं। इक्वल का निशान मैंने कार्डिनल नंबर में लगाया है, इट्स मीन इनके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं। ये सेट के इक्वलेंट नहीं है, मैंने AB को इक्वल नहीं लिखा है, AB को मैंने खाली इक्वलेंट लिखा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या बोले मिस ने यहाँ इक्वल लगाया है या इक्वलेंट, तो ये इक्वल इन दोनों के लिए है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये सेट आपस में इक्वलेंट है। ये इक्वल तब होंगे जब दोनों के मेंबर्स भी बिल्कुल एक जैसे हों। होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे, तो आप लोग पीछे रह जाएंगे। पीछे ना रहने के लिए ज़रूरी है कि अब ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कर लें। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं।